दोस्तों सोचिए आपकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां आपकी सास वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड है, आपके ससुर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आपकी ननद अच्छी पोस्ट पर है, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और आप खुद एक डॉक्टर हो। तो आप ऐसे घर को क्या कहेंगे? वाओ, ऐसे घर में शादी होनी चाहिए जहां सब लोग पढ़े लिखे हों। लेकिन अक्सर ये पढ़े लिखे दिखने वाले लोग सभ्य नहीं होते। हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखते तो सबको सभ्य हैं लेकिन असल में वो असभ्य भी कहलाने के लायक हैं। तो आज की कहानी मैं आपको ऐसी एक औरत की सुनाने वाली हूँ जो खुद पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने सिर्फ उसे इस बात के लिए निकाल दिया कि उसके बाप ने दहेज नहीं दिया, कि उसने अपनी कोख से बच्चियों को जन्म दिया। सुनकर बहुत हैरानी हुई होगी आपको, लेकिन चौंकिए मत। आज मैं आपको सुनाऊंगी डॉक्टर मीतू खुराना की कहानी। तो प्लीज आप इनकी कहानी जरूर सुनिए क्योंकि आपको इनकी कहानी अंदर तक हिला कर रख देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डॉक्टर मीतू खुराना की और उनके संघर्ष की कहानी। नवंबर 2004 में डॉक्टर कमल खुराना से उन्होंने शादी करी। कहने को तो बहुत अच्छा घर था, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। पर आते ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उनके हस्बैंड और उनके सास ससुर उन पर दबाव बनाने लगे कि वो अपने पिता से एक फ्लैट और होंडा सिटी कार लेकर आए। खैर ये सब कुछ ताने रोज चलते रहे। ये सब जुल्म वो चुपचाप सहती रही। वो सोचने लगी कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शादी के 2 महीने बाद ही वो जनवरी 2005 में गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के साथ साथ ही उनके सपने भी आकार ले रहे थे कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। छठवें हफ्ते में जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उनके गर्भ में एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां पल रही थी। उनका उत्साह और भी ज्यादा दुगना हो गया। वो बहुत खुश थी, परंतु उनकी सास सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाने के लिए दबाव डालने लगी। इसके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो खुद एक डॉक्टर थी, एक पीडियाट्रिशियन थी, तो उन्होंने इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया। लेकिन उनके परिवार वाले इन पर दबाव डालने लगे और इसमें उनके पति की भूमिका भी कम नहीं थी। उनका दाना पानी बंद कर दिया, रोज रोज झगड़े होने लगे। उन्हें जीवित रखने के लिए रात को एक बर्फी और एक गिलास पानी दिया जाता था। ऐसी घड़ी में जहां एक औरत खुद प्रेग्नेंट है, एक दूसरी औरत इस तरीके का व्यवहार कर रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके मायके वाले उनके साथ थे, लेकिन उनके ससुराल वाले उनके मायके वालों की चलने नहीं देते थे। जब वो इस टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुई तो उन लोगों ने एक तरकीब निकाली। उन्हें पता था कि इसे अंडे से एलर्जी है। तो उनके ससुराल वालों ने डॉक्टर मीतू खुराना को अंडे वाला केक खिलाया। उन्होंने बार बार पूछा कि इसमें अंडा तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये एगलेस केक है। लेकिन केक खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनमें एलर्जी के लक्षण आने लगे। पेट में दर्द, उल्टी और दस्त होने लगा। ऐसी हालात में उन्होंने उन्हें रात भर अकेला छोड़ दिया और दूसरे दिन पति और सास उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं था, वहां उनका एंटीनेजल टेस्ट हुआ। उन्हें लेबर रूम में ले जाया गया, जहां पर गायनोकोलॉजिस्ट ने जांच करके केयूबी अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर की। लेकिन वहां मौजूद रेडियोलॉजिस्ट ने सिर्फ उनका फीटल अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि अब आप जाइए। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि गायनोकोलॉजिस्ट ने तो मुझे केयूबी अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लेट जाइए, और उसके बाद उन्होंने केयूबी अल्ट्रासाउंड भी कर दिया। इस घटना के बाद ससुराल वालों को पता चला, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, कि उनके पेट में दो दो लड़कियां थी। इसके बाद ससुराल वालों का प्रताड़नाओं का दौर और ज्यादा बढ़ गया। अब सभी लोग उन पर प्रेशर बनाने लगे कि वो इन दोनों बच्चियों को गिरवा दें। अगर दोनों बच्चियों को नहीं गिरवा सकती तो कम से कम एक बच्ची को वो गिरवा दें। लेकिन इस चीज के लिए डॉक्टर मीतू खुराना बिल्कुल राजी नहीं हुई। दबाव बनाने के लिए उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। उनके हस्बैंड उनसे बात नहीं करते थे और एक दिन तो उन्होंने रात को 10 बजे यह कहकर घर से निकाल दिया कि जा, अब अपने बाप के घर जाकर रहे। उसके बाद इनके ससुर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इसे रात भर रहने दो, सुबह मैं इसको इसके बाप के घर छोड़ आऊंगा। कई बार उन्हें सीढ़ियों से गिराया गया इस चक्कर में कि उनका अबॉर्शन हो जाए। 17 मई 2005 को इतनी ज्यादा गाली गलौच और डांट हुई, उसके बाद उन्हें रात भर ब्लीडिंग हुई। इतनी ब्लीडिंग हुई कि उन्हें अबॉर्शन का खतरा मंडराने लगा। खुद तो मदद करने की छोड़िए, उन्होंने उनके पिता को भी बुलाने की जरूरत नहीं समझी। किसी तरह उन्होंने तड़पते कराहते हुए पूरी रात गुजारी और सुबह अपने पापा को फोन किया। पापा के बहुत कहने पर उनके हस्बैंड उन्हें नर्सिंग होम ले जाने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद उन्होंने गाड़ी इतनी रफ्तार से चलाई जिससे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। इन सब घटनाओं के बाद और बार बार गर्भपात करवाने के जोर के बाद इनके पिताजी ने अपने पास बुला लिया।
इसके बाद भी इनके हस्बैंड का दिल नहीं भरा। वो रोज़-रोज़ अब उनके घर जाकर उनको धमकियाँ देते थे, उनके घरवालों को धमकियाँ देते थे कि या तो अबॉर्शन करवा लो या एक लड़की को मार दो, या अगर पैदा करनी है तो एक लड़की को किसी और को दे दो। इनफैक्ट जब इतना भी नहीं हो पाया तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। क्योंकि उनको किसी बाबा जी ने बताया था उनकी सास को कि आपके बेटे पर सिर्फ़ एक ही बेटा हो सकता है। तो इसलिए अब वो उनके कैरेक्टर पे भी उँगली उठाने लगे। और इसी बीच 11 अगस्त 2005 को डॉक्टर मीतू खुराना ने प्री मैच्योर बेबीज़ को जन्म दिया। उनकी बेटियाँ ज़िंदगी से जूझ रही थी। जन्म के 10वें दिन बाद उनकी ननद, सास और ससुर उनसे मिलने आए। तो एक चाची ने ननद से खुश होते हुए कहा कि बुआ बनने पर बधाई हो। लेकिन खुश होने के बजाय ननद ने कहा, भगवान बचाए, दोबारा हमें ये दिन ना देखना पड़े। उनकी सास बहुत खुश थी कि बेटियां 7वें महीने हुई हैं, अब तो ये नहीं बच पाएंगी, मर ही जाएंगी। ऐसी मुश्किल घड़ी में ससुराल वालों ने उनसे बहुत दूरी कर ली थी। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले समझाते ही रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे हो गए हैं शायद, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मम्मी पापा ने उन्हें दोबारा ससुराल भेज दिया कि शायद इन लड़कियों की वजह से इन लोगों का व्यवहार बदल जाए। वो फिर अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल वापस चली गई। लेकिन उनके ससुराल में उनकी बेटियों को कोई भी प्यार नहीं करता था। एक बार तो 4 महीने की बच्ची को उनकी सास ने सीढ़ियों से धकेल दिया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर मीतू खुराना समय पर वहां पहुंच गई और बच्चे के कैरी कॉर्ड को थाम लिया। उन्हें पता था कि उनकी बच्चियों के लिए किसी के मन में प्यार नहीं है, दादा दादी बुआ कोई कुछ नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने सब कुछ सहन किया इसी चक्कर में कि शायद ये लोग सुधर जाएंगे। लेकिन मार्च 2008 में पति ने आधी रात में घर से बेदखल कर दिया और कहा कि आप, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं जिससे कि मैं बेटा पैदा कर सकूं। उन्हें इस बात का पहले से अंदाजा था। तभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड के कागजात और कुछ हॉस्पिटल के पेपर्स लेकर अपने पति से दूर चली गई और अपने पिता के घर चली गई। उन्होंने अब सोच लिया था कि अब मैं अपने आंसुओं का पूरा हिसाब इनसे लेकर रहूंगी। उन्होंने 10 अप्रैल 2008 को वुमेन कमीशन, स्वास्थ्य मंत्रालय व कई स्वयंसेवी संगठनों में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। 9 मई 2008 को उन्होंने पीएनडीटी सेल में भी शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन समाज ने उन्हें अभी भी नहीं छोड़ा था। वो समाज के खिलाफ लड़ती रही और समाज उनके खिलाफ लड़ता रहा। उनके पास डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का एक खत आया कि वो उनके समक्ष जाकर अपनी बात रखें। वो वहां पर गई और वहां के सीडीएमओ से मिली और पूछा कि इस केस में मेरे बयान का क्या महत्व है। उन्होंने समझाया, आप अपने पति से बात करें, सहमति करें, अगर उनकी एक बेटे की मांगे तो उसे पूरा कर दें, आप भी खुश और वो भी खुश। लेकिन इस बात के लिए उन्होंने केंद्र व राज्य के पीएनडीटी विभाग से यह पूछा कि मुझसे इस तरह की बातें सीडीएमओ ने क्यों कही। क्या औरत सिर्फ बच्चा जनने की मशीन है? जब तक वो बेटा पैदा ना करे तब तक वो बस बच्चे ही पैदा करती रहे। लेकिन उन्हें कहीं से भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद जनवरी 2009 में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने भी जहां पर उनका टेस्ट हुआ था उसके खिलाफ केस फाइल किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की डॉक्टर किरण वालिया ने उनके केस को रीओपन करवाया। जब उन्होंने ये केस हाई कोर्ट में डाला तो हाई कोर्ट के जज ने भी उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने पति से सहमति कर लेनी चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए। तब उन्होंने जज से पूछा, चाहे मैं और मेरी बेटियों को जान से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े। इसके बाद जज साहब ने कहा कि अगर आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते तो कम से कम उन्हें सहमति से तलाक दे दें। तब उन्होंने जज साहब से पूछा कि मैं किस गलती की सजा भुगत रही हूँ, कि ये कि मेरे गर्भ में बेटियां थी, मैंने गर्भपात नहीं करवाया। डॉक्टर होने के बावजूद भी वो सेक्स डिटर्मिनेशन करना चाहते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको बेटा चाहिए उसको बेटा चाहिए ही। लेकिन डॉक्टर मीतू खुराना जी यहीं पर नहीं रुकी। सत्यमेव जयते शो में उन्होंने अपनी कहानी आमिर खान को सुनाई और उसके बाद काफ़ी लोगों से उनको सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। और उसके बाद 12-13 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार डॉक्टर मीतू खुराना ने अपने और अपनी बेटियों के लिए इंसाफ को पाकर छोड़ा। तो दोस्तों, वाकई में आज के टाइम पर भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, चाहे वो कितने भी अमीर हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन उनकी सोच अभी भी बेटे और बेटियों के बीच में अटकी ही हुई है। आप लोगों की क्या राय है इसमें, मुझे ज़रूर बताइए। क्या ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए? क्या ऐसी एक औरत जो खुद एक औरत है, वो एक औरत से नफ़रत करे, अपनी बेटियों से, पोतियों से नफ़रत करे? कहाँ तक ये जायज़ है? आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपने इनकी कहानी पहले सुनी थी? मुझे ये भी ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।